गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने इठलाती बूंद कक्षा 3 हिंदी का जो लेसन है उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर लिए थे। ठीक है, उसके आगे इसके जो भाषा की बात वो हमारा रह गया था। ठीक है, वो आज हम करने जा रहे हैं। आपको पता है हमने इसके पाठ से जो प्रश्न उत्तर है ये सभी हमने कर लिए थे, आपकी बात भी कर ली थी। उसके बाद हमारा भाग जो था वो समाप्त हो गया था। लेकिन उसके बाद आज हम करेंगे भाषा की बात, यानी कि हिंदी व्याकरण से संबंधित आज कुछ बातें हैं वो आज हम करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। अब वृक्ष शब्द में री की मात्रा है, आपको पता है री की मात्रा, तो ऐसे ही दो और शब्द लिखिए जिनमें री की मात्रा हो। तो यहां पर हमने जो दो शब्द लिए हैं वो क्या क्या हैं? कृष्ण है और कृषक है। कृषक मतलब किसान। ठीक है, तो आप यहां पर अपने तरफ से दो शब्द ऐसे लिखेंगे। अब यहां पे देखें आप, क के नीचे क्या है? ये जो है ये क के नीचे री की मात्रा है। यहां भी क के नीचे री की मात्रा है। क री क्री कृषण कृषक कृषण कृषक। तो आपने भी ऐसे दो शब्द लिखने हैं जिनके नीचे री की मात्रा आती है। कोई भी हो सकता है, वो नृप है ना, या कृपा है, कृपाण है। ठीक है, तो अब बहुत से शब्द ऐसे हैं जो लिख सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, मेज पर आम की टोकरी रखी है। ठीक है, और दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा जो वाक्य है वो क्या है? मेज पर आम की टोकरियां रखी हैं। अब इसमें यहाँ पे हमें क्या फर्क दिखाई दे रहा है? यहाँ पर टोकरी और यहाँ पर क्या है? टोकरियां। अब इनका क्या चक्कर है देखें, यहाँ जो टोकरी से अभिप्राय है वो एक टोकरी से है कि यहाँ पर टोकरी रखी है, मतलब एक टोकरी रखी है। और मेज पर आम की टोकरियां रखी हैं, टोकरियां का अर्थ क्या है? यहाँ पर एक से ज्यादा टोकरी रखी है। तो ऐसे ही अन्य शब्द बनाइए, जैसे लड़की। अब लड़की मतलब एक लड़की, और लड़कियां, लड़कियां मतलब एक से ज्यादा लड़कियां। रोटी मतलब एक रोटी, और रोटियां एक से ज्यादा रोटियां। ऐसे ही कुर्सी, कुर्सी मतलब एक कुर्सी, और कुर्सियां एक से ज्यादा कुर्सियां। बोरी का मतलब क्या होता है? एक बोरी, और बोरियां एक से ज्यादा बोरियां। तो आपको ऐसे ही शब्द लिखने हैं ये, जैसे लड़की, लड़कियां, बकरी, बकरियां, चोटी, चोटियां, टहनी, टहनियां। तो आप ऐसे अन्य शब्दों को लिखें और उनसे अलग अलग बहुवचन बनाएं। ठीक है, जो यहाँ पर लड़की है वो एक वचन है और लड़कियां बहुवचन है, यानी कि ज्यादा संख्या में। ठीक है, तो ये है हमारे भाषा की बात। तो इसमें आप अन्य शब्दों को लिखें और उनको बनाएं। आगे है, खाता है खाती है, मतलब सोहन आम खाता है, रीटा आम खाती है। अब सोहन लड़का है इसलिए खाता आया है, और रीटा लड़की है इसलिए खाती आया है। तो ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनसे वाक्य बनाइए। जैसे पीता, पीता मतलब जैसे राम दूध पीता है, मतलब पीता है किसके लिए लगता है? यस, आदमी के लिए। और पीती, पीती मतलब औरत के लिए, जैसे सीता दूध पीती है। अब हम यहाँ ये तो नहीं कर सकते ना कि सीता दूध पीता है, नहीं ना, या राम दूध पीती है, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगला जो सेंटेंस है, खेलना या खेलता या खेलती। खेलता जैसे राम फुटबॉल खेलता है, खेलती गीता फुटबॉल खेलती है। चलता और चलती, चलता जैसे मोहन धीरे चलता है, और चलती जैसे सपना धीरे चलती है। ठीक है, आगे जो सेंटेंस है वो क्या है? गाता या गाती, जैसे सुरेश गीत गाता है और राधा गीत गाती है। तो ऐसे बहुत से वाक्य हैं, आप उनको भी ढूंढें अपनी बुक्स में और उनसे वाक्य बनाएं। ठीक है,
इसके बाद जो है मिट्टी शब्द को ऐसे भी लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो हमने पहले मिट्टी लिखा है उसमें क्या किया है, एक अक्षर के नीचे दूसरा अक्षर भी लिख दिया। तो पहले वाला जो अक्षर होता है वो आधा होता है और इसके नीचे हम पूरे अक्षर को लिखते हैं। लेकिन हम उनको अलग तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे मिट्टी को हम लिखेंगे मी आधा ट फिर पूरा ट और बड़ी ई की मात्रा मिट्टी। ठीक है, जो ट के नीचे हमने ये निशान लगाया है इसको बोलते हैं हम हलंत। ठीक है, इसका मतलब होता है कि यह आधा अक्षर है। तो जैसे खट्टा, तो खट्टा को हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं और भी देखो, ख, ठीक है, आधा ट, ठीक है, और टा, खट्टा। पट्टी, प आधा ट और टी, पट्टी। भट्टी, भट्टी को कैसे लिखेंगे, भ ट टी, भट्टी। चट्टान, च ट टा न, चट्टान। ऐसे ही छुट्टी है, छुट्टी को भी हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न यही खत्म होता है। आगे है बूंद का सफर। नीचे बूंद की यात्रा दिखाई गई है, उनके पड़ावों का सही क्रम लिखें। पहला देखो, पहला जो बूंद है वो खेतों में पड़ी हुई है, फिर बादल दिखाए गए हैं, बादलों के साथ उड़ रही है, फिर आम के अंदर, फिर समंदर से निकल रही है, फिर जड़ों के अंदर, और फिर लड़की जो आम खा रही है उसके अंदर। तो सबसे पहला कदम क्या था, तो सबसे पहला जो सफ़र था बूंद का वो सबसे पहले कहाँ से निकली, समंदर से। ठीक है, तो समंदर में क्या जाएगा, यहाँ पे समंदर में 1 नंबर हम भर देंगे। समंदर से होकर फिर कहाँ चली वो, समंदर से होकर वो चली सीधा बादलों में, तो 2 नंबर पे आ जाएगा बादल। फिर कहाँ गई वो, बादलों से वो फिर क्या किया उसने, वह खेत के अंदर चली गई, तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा हमारा, खेत। फिर वहाँ से क्या हुआ, खेत से जाने के बाद वो पेड़ों में आ गई, जड़ों में चली गई, है ना, और फिर जब वो जड़ों में चली गई तो तने के सहारे वह सीधा आम तक पहुँच गई, और आम जैसे ही मीठा हुआ, पक गया, तो उसको खा लिया गया। तो ये था इसका सफ़र। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ये लेसन आपका समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।